हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा भर्ती से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि लगातार हर शनिवार को हम सोशल मीडिया का यूज करते हुए आपकी बात यानी कि पद वृद्धि की बात सभी मंत्रिमंडल तक पहुंचाते हैं, उनसे जुड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचाते हैं और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उन्हें भी हम ट्वीट करते हैं। और ये सब हो रहा है आपके सहयोग से। आप लगातार प्रयासरत हैं, लगातार ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर इस मुद्दा को ट्रेंड में बनाए रखते हैं दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा कि हर शनिवार को आप इस मुहिम को सफल बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपील करूंगा कि जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस समय आप देख रहे हैं कि एक चुनावी माहौल है, उपचुनाव होने वाले हैं। जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। आज भोपाल में ज्ञापन दिया जा रहा है सिर्फ आपकी पद वृद्धि को लेकर। आप स्वयं जानते हो कि 2011 में एग्जाम हुए थे, 2013 में भर्ती हुई थी, उसके बाद अब भर्ती हो रही है। और आप वर्ग 2 में देखें 5670 पद हैं। हम वर्ग 1 की भी बात करेंगे, बहुत सी पोस्टें कम हैं। तो दोनों की मिलाकर जो पोस्टें हैं वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी सालों बाद यदि भर्ती होती है और हर एक साल का एवरेज निकाला जाए पोस्टों का, तब भी आपकी जो भर्ती हो रही है उनसे ज़्यादा पोस्टें निकल के सामने आती हैं। साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत से विषयों की पोस्टें खाली शो हो रही हैं। हमारी यही मांग है कि नियम अनुसार 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि आपके पोस्टें बढ़ सकती हैं। वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, और खासकर वर्ग 2 के बहुत से सब्जेक्ट जो कि 100 पे हैं या 100 के अंदर हैं, बहुत से सब्जेक्ट 1000 के अंदर हैं। और टोटल आप पोस्टें देखोगे दोस्तों तो 570 पोस्टें हैं, जो कि बहुत कम है। और यहाँ पर जिनके अच्छे नंबर आए वो भी डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं या बाहर हो गए हैं। यहाँ पर जो और भी अच्छे नंबर लेके आए वो सिर्फ वेटिंग तक ही पहुंच पाए हैं दोस्तों। तो वेटिंग वालों को भी इससे लाभ मिलेगा और जो वेटिंग में भी नहीं आए उन्हें भी लाभ मिलेगा यदि पद वृद्धि होती है दोस्तों। यहाँ पर हमें सब तरफ से प्रयास करना, यानी कि जमीनी स्तर पर जो हमारे श्री रंजीत गौड़ जी हैं, जिनका नाम मैं लेता रहता हूँ, हमेशा उन्हें समर्थन करता रहता हूँ, वो इस जमीनी स्तर पर आपके वो कार्यकर्ता हैं जो हर जिले से, हर जगह से ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि एक आप जानते हैं उपचुनाव का माहौल है, तो इस समय हमें ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों, है ना। मैं आपसे लगातार नवंबर से इसकी मांग कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम पोस्टों में बढ़ाने के लिए सफल हो जाएं तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। और ये सफलता तभी आ सकती है जब हम सब एक होंगे दोस्तों, एक मत होंगे। यहाँ पर बहुत से लोग डिवाइड हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर पोस्टें कैसे बढ़ सकती हैं, फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं उनसे बहस में उलझना ही नहीं चाहता। हाँ, जो मेरे साथ हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं कि वाकई में पोस्टें कम है और बढ़नी चाहिए, सिर्फ मैं उन लोगों से साथ मांग रहा हूँ। जो ऐसा है कि कोई लोग कंफ्यूजन में है किसी भी तरह से, तो फिर मैं उनसे साथ भी नहीं मांग रहा हूं। और फिर वो अपनी जो उनकी सोच है वो उनको मुबारक हो, लेकिन मेरी सोच यही है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में, और खासकर वर्ग 2 में पोस्टें बढ़नी चाहिए। बहुत से सब्जेक्ट की पोस्टें ना के बराबर हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इस मुहिम को सपोर्ट करें दोस्तों। एक चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि अभी तक क्या प्रयास होते रहे और मैंने इनमें कैसे समर्थन किया, क्योंकि मैं एक समर्थन ही कर सकता हूं, बाकी का जो पूरा की पूरा श्रेय होता है वो आप लोगों का है दोस्तों। जब बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही थी काउंसलिंग के लिए, तो वो मुद्दा आप ट्रेंड में लाए थे। मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया था, आपको बताया था, और बहुत से अच्छे अच्छे चैनल भी उसके समर्थन में आए, उसका भी असर पड़ा। तो उन चैनलों को और आपको उसका श्रेय जा रहा है कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो रहे हैं। तो ये होता है सोशल मीडिया अभियान। क्योंकि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, और इसके साथ कोरोना वायरस का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन देना भी एक सशक्त माध्यम है, जो कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कर ही रहे हैं। नवंबर में ये मुहिम मैंने शुरू की थी और सभी से अनुरोध किया था कि इसे समर्थन करें कि पोस्टें काफ़ी कम हैं। और इसे लेकर मैं ग्वालियर तक हम लोग गए थे, कुछ दोस्त मिलकर, और भोपाल तक गए थे नवंबर तक, जिसका मैंने आपको वीडियो डाला था। वहाँ पर हमें ये कहा गया कि फर्स्ट काउंसलिंग में हम उतनी पोस्टें भर सकते हैं जितना हमें वित्त विभाग ने स्वीकृत की हैं। लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि सेकेंड काउंसलिंग में यदि आप
वहाँ पर बात यही हुई थी कि सेकंड काउंसलिंग में पोस्टें बढ़ सकती हैं, तो सेकंड काउंसलिंग में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमारी एक ही मांग थी कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही यदि आप पोस्ट बढ़ा देते हैं तो सब काम तैयारी है, सिर्फ उनका ये हो जाएगा कि जो वेटिंग लिस्ट से हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे, और जो कहीं भी नहीं है वो वेटिंग में भी आ सकते हैं और सिलेक्शन लिस्ट में भी आ सकते हैं। 2 विभागों की संयुक्त परीक्षा है जिससे कि सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन वहां पर यही बात कही गई। इसके बाद हम वापस जैसे मैं सीपरी आया तो वहां पर मुझे श्री रंजीत गौर जी से जो है संपर्क हुआ, और वो इसकी डिमांड कर रहे थे, ध्यान आकर्षण भी कर रहे थे भोपाल में। उन्होंने करीबन 1 महीने तक इसका ध्यान आकर्षण किया, अपनी मुहिम को जारी रखते रहे, तो मैं फिर उनसे जुड़ा और इस मुहिम को सपोर्ट करता रहा। चूंकि मैं नवंबर में अपनी जो प्राइवेट जॉब था उससे छुट्टी ले चुका था और दिसंबर में उनका ध्यान आकर्षण शुरू हुआ, तो 1 महीने बाद मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो मैं उसे तो ज्वाइन नहीं कर पाया। बहुत से भाई बहन खफा भी हुआ कि सर आप सिर्फ सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डाल रहे हैं, वहां जाकर आप समर्थन क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने वो भी बताया था कि नवंबर में गया था और हाल की हाल मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां से जो मैं प्राइवेट वर्क करता हूं वहां से एक ही मुझे आदेश मिला कि या तो आप अब जॉब ही छोड़ दें और यूट्यूब ही संभालें अपना, और जो सोशल मीडिया जो भी आप अभियान चल रहे हैं उसी में आप हो जाएं, जॉब आप ना करें, क्योंकि फिर इसको आप समय नहीं दे पा रहे, तो जॉब ढूंढना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ सोशल मीडिया से जितने भी लोगों को मैं जोड़ सका उस अभियान में मैंने पूरी कोशिश की। अब हो ये रहा है दोस्तों कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का खतरा जिस तरह से है उस तरह से आवागमन के साधन भी नहीं है, आप ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग उसमें पालन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो कम लोग जाकर हर जिले से ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनकी सजगता है और इसका श्रेय उनको जाता है कि वो अपना ज्ञापन लिखते हैं, जाते हैं और फिर मुझे अवगत कराते हैं कि सर हमने इस जिले से ज्ञापन दे दिया। आप भी अपने जिले से ज्ञापन दे सकते हो, कम लोग जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना वायरस के जो भी एहतियात बरती गई है वो भी आपको पालन करनी, उसके साथ आप ज्ञापन दे सकते हैं। आज भोपाल में भी ज्ञापन दिया जा रहा है आपके पोस्टों की वृद्धि के लिए दोस्तों, और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप इतना मतलब इतना कि आप क्यों नहीं जाते हो जगह जगह पर, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि मैं एक दिव्यांग हूं, तो मेरी जो क्षमता है शरीर की वो लिमिटेड है, उस हिसाब से जो सफ़र करने की मैं ज़्यादा सफ़र तभी करता हूं जब वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से सीपरी से लेकर भोपाल तक का मैं नवंबर में सफ़र किया था, तो उसके बाद मेरे काफ़ी मैं थक गया था, क्योंकि उस हिसाब से मेरे पास उस हैबिट भी नहीं है, जो लगातार सफ़र करते हैं उन्हें हैबिट भी होता है। तो मैं उस हिसाब से यदि ना भी जा पाऊँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर आप भोपाल क्यों नहीं जा रहे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेरी शारीरिक कंडीशन को समझना होगा कि मैं आप जैसा नॉर्मल नहीं हूँ कि जितना कि आप दौड़ के कोई भी बस पकड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हो और 3-4 घंटा चलाकर अपने जो लक्ष्य है उस तक पहुंच सकते हो। वो अतुल कुमार शर्मा इतना एक्टिव अपने बॉडी के हिसाब से नहीं है, आपको स्वयं मालूम है, लेकिन फिर भी चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं आपको प्रदान करने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। और इसमें जितने भी चैनल थे, जो बड़े बड़े चैनल थे, उन्होंने भी मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की पूरा प्रयास किया था दोस्तों, लेकिन उसमें मैं असफल रहा। असफल इसलिए रहा कि बहुत सारी डिमांड मेरे सामने रख दी गई कि आप हमारे इसका प्रचार करोगे, आप हमारे नोट्स का प्रचार करोगे, तो ऐसा, तो वो मुझे लगा कि दोस्तों वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत इतनी हाई बताई जा रही थी। अगर लो कीमत होती तो भी मैं उनकी बात मान लेता, लेकिन इतनी कीमत हाई बताई जा रही थी कि मैं वर्ग 3 के भाई बहनों को कैसे बोलता कि आप 10,000 में इसको खरीदो, 8,000 में ये खरीदो, तो मेरी उनसे नहीं बन पाई। तो जो भी थे, फिर बहुत से लोगों ने कहा सर ऐसे चैनल्स का नाम बताओ, तो नाम बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब अपने एक उनका उद्देश्य होता है, उसी से काम कर रहे हैं। मेरा भी उद्देश्य था, बिना उद्देश्य के तो मैं किसी चैनल के पास गया ही नहीं। मेरा भी उद्देश्य था कि पोस्ट बढ़ाने के लिए सब मुहिम को समर्थन करेंगे तो इसको बल मिलेगा, तो ये मेरा भी स्वार्थ था दोस्तों। तो जब हम खुद अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे के पास जा रहे हैं और जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो भी कहाँ गलत है, वो भी अपने आप में सही है। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि एंड ऑफ द डे घूम फिर कर मैं आपके द्वारे पे आता हूँ, आपके दरवाजे पे आता हूँ, आपसे ही मैं
एक सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ और सहयोग मांगता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से वहाँ तक मैंने सब जगह देख लिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप ही मेरा सहयोग करते हैं। चाहे ट्विटर के माध्यम से सहयोग करें आप, चाहे मेरे यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात रखने का, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का आप समर्थन करें, और चाहे आप जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं वो आप शेयर करते हैं कि सर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और आगे भी इस मुहिम को समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपके ही द्वारे पे आ जाता हूँ दोस्तों घूम फिर कर, क्योंकि कोई मुझे शायद समझ नहीं पाता जितना कि आप लोग समझते हो। आप लोग जितना मुझे समर्थन करते हो और कोई उतना नहीं कर पा रहा है। खासकर जो मैं बड़े बड़े चैनलों की बात करूंगा, क्या बात करूं, और अभी भी मैं उनसे अनुरोध ही करूंगा कि प्लीज़ अपने स्तर से कोई ना कोई अभियान तो एक चला दें जिसका श्रेय उनको जाता है, और आप जितने भी मेरे भाई बहन देखने वाले हैं आप उनको फिर सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक्स भी करेंगे और उनके चैनल की बात सब तक पहुंचाएंगे भी। तो यहाँ अतुल कुमार शर्मा की मुहिम को ना देखकर आप अपने स्तर से भी मुहिम चलाएं, और आप नहीं भी कहेंगे तब भी मैं आपकी मुहिम को समर्थन करूंगा। कोई भी चैनल वाला हो, यदि वो नहीं भी कहेगा अतुल कुमार शर्मा उनके समर्थन में वीडियो डालेगा। कोई भी जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो जो जमीनी स्तर पर मांग कर रहा है, वो यदि मुझसे नहीं भी कहेगा तब भी मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरे भाई बहनों की जॉब की बात है, लाइफ की बात है, जिंदगी की बात है, और जितना हो सकेगा उतना करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ कल शनिवार की जो हमारा ट्विटर अभियान है उसकी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों इसका समर्थन करें, आपसे फिर से अनुरोध है, और हमेशा आप करते आए, एक बार फिर से मेरा साथ आप जरूर कर दें। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।